दोस्तों, ये 2023 में रिलीज हुई एक कॉमेडी और रोमांस वाली मूवी है और गाइस, आप इस मूवी को फैमिली के साथ ना देखें क्योंकि इस मूवी के अंदर कुछ टाइम लग जाता है। फिर वो बाहर आती है और बेन से अपना कोट लेकर जाने लगती है, लेकिन बेन उसे कॉफी के लिए पूछता है और दोनों साथ में काफी बातें करते हैं और साथ में डिनर भी करते हैं और साथ में ही सो जाते हैं। अगली सुबह बी को कुछ अजीब लगता है और वो बेन को बिना बताए ही वहाँ से चली जाती है। बेन को इससे बहुत बुरा लगता है। तभी वहाँ उसका दोस्त पीट आ जाता है। वो किचन में खाना देखकर बेन से कहता है, अरे वाह, तूने खाना बनाया। जो इंसान जिंदगी में कुछ नहीं उखाड़ सकता, उसने आज खाना बनाया। पीट को पता चल जाता है कल रात उसके घर में एक लड़की आई थी। पीट बेन को परेशान करने लगता है तो बेन उसे कहता है, ऐसा कुछ नहीं है। आते हैं क्योंकि ये लोग ऑस्ट्रेलिया में शादी करने वाले थे। बी ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए फ्लाइट में जाती है, लेकिन उसी फ्लाइट पर बेन भी था। बेन उसे देख लेता है और उसे बात करने के लिए जाता है और उसे कहता है, देखो क्या इत्तेफाक है, हम दोनों एक ही शादी पर जा रहे हैं और वो भी एक ही फ्लाइट में। तो बी कहती है, क्योंकि सभी के लिए हर दिन हजारों फ्लाइट नहीं चलती। बेन कहता है, तुम्हारी शादी नहीं हुई अभी तक और मैंने सुना है तुम्हारा ब्रेकअप हो गया। बी उसे कहती है, चले जाओ यहाँ से, मेरा दिमाग मत खाओ। वही रात के समय बी को वॉशरूम जाना होता है, इसलिए वो वहाँ जाने लगती है, लेकिन उससे पहले कोई और चला जाता है। तभी वो बेन को देखती है जो सो रहा था और उसके पास एक कुकीज पड़ी होती है। बी उसे खाने लगती है। तभी बी हैं और अपनी पुरानी बातें करने लगते हैं। दूसरी तरफ हम बी और निया को देखते हैं। बी निया को शादी के लिए सपोर्ट करती है। तभी वो बेन और मार्गरेट को देख लेती है। निया कहती है, ये बेन की एक्स गर्लफ्रेंड है। तो बी उसे कहती है, ये इंसान कुछ काम का नहीं है। ये कहकर वो लोग स्विमिंग करने निकल जाते हैं। बेन और मार्गरेट कुछ बातें कर ही रहे होते हैं। तभी वहाँ मार्गरेट का प्रेजेंट बॉयफ्रेंड आता है, जिसका नाम ब्यू था। मार्गरेट उसे बेन से मिलवाती है। ब्यू बेन से कहता है, हम इस वीकेंड पर बहुत मस्ती करेंगे और खूब दारू पियेंगे। वही हम बी को देखते हैं जो अपने लैपटॉप पर कुछ कर रही होती है। तभी वहाँ उसके मोम डैड आ जाते हैं और वो लोग आपस में बातें करने लगते हैं। बी की मोम उसे जोनथन से शादी करने के लिए कहती है।
होता है। तभी फ्लोरिया के डेड और पीट बात करते हैं। वो लोग बेन को सुनाते हुए कहते हैं बी बेन को बहुत प्यार करती है, लेकिन वो ये चाहती है कि ये बात बेन खुद मुझे आकर बताए। इसी तरह फ्लोरिया और निया भी बी के पास जाकर बेन के बारे में अच्छी अच्छी बातें कहती है। तभी वहाँ बेन आ जाता है, जिसे देखकर फ्लोरिया और निया छुप जाते हैं। बी उसे कहती है क्या तुम्हें भी उन लोगों ने बेवकूफ बनाया। बेन उसे पीट और फ्लोरिया के डेड के बारे में बताता है और वो लोग जल्द ही इन लोगों का बांडा फोड़ देते हैं कि ये सब इन लोगों का प्लान है और ये हम दोनों को मिलाना चाहते हैं ताकि उनकी शादी में कोई हंगामा ना हो। तभी वहाँ फ्लोरिया की मोम आती है और उन्हें कहती कि वो भी मार्गरेट को जलाना चाहता था। फिर बी बेन के करीब आती है और वो लोग किस करने का नाटक करते हैं, लेकिन बी उसे मारकर चली जाती है। बेन भी उसके पीछे जाता है। यहाँ सभी लोग घूमने जाने की तैयारी कर रहे होते हैं। तभी वहाँ बी और बेन आकर एक दूसरे से प्यार करने का नाटक करते हैं। तभी जोनथन भी वहाँ आ जाता है। बेन उससे मिलती है और कहती है तुम अचानक यहाँ कैसे आए। तो वो बताता है मुझे तुम्हारे पापा ने इन्विटेशन किया है। वो उन सभी से मिलता है। बी उसे बेन से मिलवाती है। बेन उसे कहता है मैं बी का बहुत करीबी दोस्त हूँ, जिसे जोनाथन को अच्छा नहीं लगता। जाते जाते बेन बी से कहता है तुम बिल्कुल बुरी एक्टिंग करती हो। बी की माँ बी से कहती है मैंने जोनाथन को यहाँ इसलिए बुलाया है ताकि तुम उसके साथ कुछ टाइम बिता सको। बी उन्हें कहती है अच्छी बात है आपने उसे बुलाया, लेकिन को देखते हैं जो डाइविंग सीख रहे होते हैं। तभी बेन वहाँ आता है और उन्हें कहता है मैं आपको डाइविंग सिखा सकता हूँ, मैंने मेरी माँ से सीखा था। बेन की माँ अब इस दुनिया में नहीं थी। बेन उन्हें डाइविंग सिखाता है। तभी बी भी वहाँ आ जाती है और अपने डेड से कहती है मैं और बेन काफी खुश है और हम दोनों एक दूसरे को समझने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए जोनथन के आने से मैं परेशान हो गई थी। फिर ये लोग वहाँ से निकल जाते हैं और अब इन दोनों के अंदर भी कुछ फीलिंग्स होने लगी थी और बी बेन को नहाने के लिए कहती है। बेन नहाने के लिए जाता है जहाँ उसे ब्यू मिलता है। वो उससे गंदी गंदी बातें करता है। वहीं दूसरी तरफ जोनथन बी को चेस खेलने के लिए इनवाइट कर है, इसलिए सभी लोग पार्टी के लिए निकलते हैं। मार्गरेट बेन की कार में बैठ जाती है और ये लोग पार्टी वाली लोकेशन पर पहुंचते हैं। सभी लोग शिप में जाने लगते हैं, लेकिन बेन बी को कार से उतारने के लिए रुकता है ताकि वो सभी लोग उन्हें देख सके। शिप पर आकर सभी लोग ड्रिंक्स करने लगते हैं और साथ में डांस करते हैं। मार्गरेट बेन की पास आती है और उसे कहती है हम दोनों का ब्रेकअप कैसे हुआ था, क्या तुम्हें पता है? मुझे आज भी वो रात याद है जो हमने साथ में गुजारी थी। बेन कहता है हमें वो रात कैसे भूल सकता हूँ। बेन बी के साथ एक रोमांटिक गाने पर डांस करने लगता है। इसके बाद ये लोग नीचे जाकर टाइटैनिक पोज करते हैं और इन्हें सभी लोग भी देख रहे होते हैं और इन्हें देखकर सभी लोग बहुत खुश होते हैं, मार्गरेट और जोनथन को छोड़कर, क्योंकि मार्गरेट अभी भी बेन को पसंद करती थी और जोनथन तो बी के लिए ही आया था। अब सभी लोग वापस पार्टी में चले जाते हैं। बेन बी से कहता है सभी लोग चले गए और वो नीचे आ जाता है। तभी अचानक बी का पैर फिसल जाता है और वो पानी में गिर जाती है। बेन उसे बचाने के लिए पानी में कूदता है और बी को बचाने के लिए जाता है। बी उसे कहती है तुम क्यों कूदे, तुम तो ज्यादा टाइम पानी में
टीम इन्हें छोड़ती है। ये लोग घर आ जाते हैं और डिनर करते हैं और रोमांटिक होने लगते हैं और एक दूसरे को किस कर लेते हैं और साथ में रात गुजरते हैं। वही सुबह जब घर के लोग इन्हें आवाज लगाते हैं तो बेन चुपचाप उठकर वहाँ से चला जाता है। वही बी की आंख भी खुल जाती है, लेकिन वो अजीब सा महसूस करती है। शायद वो दोनों अब पूरी तरह प्यार में पड़ गए थे। बी की मोम डेड कांच पर लगे हाथों की निशान को साफ करते हैं जो बेन और बी के थे। वही बेन और पीट कुछ सामान लाने के लिए मार्केट जाते हैं तो पीट बेन से कहता है, बी एक अच्छी लड़की है और खूबसूरत भी, तुम उससे शादी क्यों नहीं कर लेते? बेन कहता है, मैं उसे अपना तो लेता, लेकिन वो एक अच्छी लाइफ जी रही है और मैं उसे शादी के लिए परेशान नहीं कर सकता। वही बी और मार्गरेट भी है। इसलिए बेन बी के पास जाकर आखिरी बार ड्रामा करने के लिए कहता है। सभी लोग शादी के लिए निकलते हैं। बेन और बी उन दोनों से माफी मांगते हैं और कहते हैं अब हम दोनों कोई गलती नहीं करेंगे। वही उनकी शादी हो रही होती है जहाँ बी बेन को देखती है। यहाँ हम समझ सकते हैं बी बेन को बहुत चाहती है। वही सभी लोग एंजॉय कर रहे होते हैं। इसी बीच मार्गरेट बेन के साथ डांस करने लगती है और डांस करते करते उसे किस कर लेती है। ये सब बी भी देख लेती है और काफी दुखी होती है। मिया और फ्लोरिया उसे दुखी देखकर उसे ड्राइव पर जाने के लिए कहती है तो बेन भी वहाँ से चली जाती है और बहुत रेस्क्यू टीम आकर बचा लेती है, लेकिन बेन उन्हें वाटर पार्क चलने के लिए कहता है क्योंकि बी वहीं पर थी। बी हेलीकॉप्टर की आवाज सुनकर खुश होती है। बेन हेलीकॉप्टर से उतरता है और दौड़ता हुआ बी के पास आता है और बी से कहता है मैंने मार्गरेट को किस नहीं किया था, बल्कि उसने मुझे किया था। फिर वो दोनों इधर उधर की बातें करते हुए किस करने लगते हैं और पार्टी में आ जाते हैं और वहाँ भी किस करते हैं और दोनों हमेशा के लिए एक हो जाते हैं और डांस करने लगते हैं। इसी के साथ मूवी की एंडिंग हो जाती है।